अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सोलर इन्वर्टर्स के ताज़ा तरीन रेट्स अपडेट करने जा रहे हैं। आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज किए थे कि भाई सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स आप अपडेट नहीं कर रहे। तो चलें जी, आज की इस वीडियो में हम आपको 2.2 किलोवाट, 3.2 किलोवाट, 5.2 किलोवाट, 7.2 किलोवाट, 9.2 किलोवाट के जो मुख्तलिफ कंपनीज के इन्वर्टर्स हैं उनके ताज़ा तरीन रेट्स अपडेट करेंगे। दोस्तों मैंने तकरीबन कोई 1 से 2 महीने पहले रेट्स इसके अपडेट किए थे। अब मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है कब मैंने रेट्स अपडेट किए थे। इस दौरान आप दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि भाई सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स लाजमी अपडेट करें। दोस्तों वैसे तो हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी सारी आइटम्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी मटीरियल्स के रेट्स भी हमने आपके साथ अपडेट करने होते हैं। तो अगर आप सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स वैसे 24 घंटों में किसी भी चेक करना चाहते हैं तो ये जो वेबसाइट है jbms.p इसको आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली जो है, चाहे आपके सोलर पैनल्स हों चाहे आपके सोलर इन्वर्टर्स हों, तमाम की तमाम रेट लिस्टें आपको इस पर मिल जाएंगी। आपने करना सिंपल ये है, गूगल पर जाना है, jbms.p लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सोलर इन्वर्टर्स हैं, इसके अलावा सोलर पैनल्स के रेट्स चेक कर सकते हैं, स्टील सरिया के रेट्स चेक कर सकते हैं और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं उनके रेट्स भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर आपको किसी भी तरह की पेमेंट्स वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी। आपको हर तरह के जो मटीरियल के रेट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। दोस्तों सोलर इन्वर्टर्स की जो कीमतें हैं इनमें थोड़ा सा इजाफा देखने में आया है। अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात करें, बहुत बड़ा इजाफा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा इजाफा हुआ है। इनके रेट्स भी स्टेबल है, लेकिन सोलर पैनल्स के रेट दूसरी तरफ कम हुए थे, लेकिन इनके रेट्स में कमी देखने में नहीं आई थी। अब बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता कि भाई सोलर जब पैनल लेने जाते हैं तो साथ में इन्वर्टर भी लगना होता है। जो फर्स्ट टाइम लोग लगवा रहे होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि इन्वर्टर इतना ज़्यादा महंगा होता है। हाँ जी भाई, इन्वर्टर अच्छा खासा महंगा होता है और 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक आपको साथ इन्वर्टर के पैसे भी बनने पड़ जाते हैं जब आप सोलर पैनल्स लेने जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आपने अपने बजट में रखना है। जब भी आपने बजट बनाना है अपने घर के लिए सोलर पैनल लगवाने के लिए, तो आपने इन्वर्टर को अपने माइंड में रखना है। अब इन्वर्टर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है भाई? जब जाहिर सी बात है आप सोलर पैनल अपने घर में लगवाएंगे तो उसको आपने घर की इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करना है, जो कि 220 वोल्ट होती है। तो पहला काम तो ये होता है कि इसने जो है 12 वोल्ट या जितने भी आपके वोल्टेज बन रहे होते हैं उनको जो है 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपको देना होता है। इसलिए इन्वर्टर जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। दूसरे नंबर पर इन्वर्टर्स की एक चीज़ ये भी होती है कि भाई जिन लोगों ने जो है हाइब्रिड सिस्टम लगवाए होते हैं, भाई उन्होंने ये करना होता है कि भाई जब सोलर पैनल्स रात को बिजली नहीं बना रहे होते तो तब वो वापडा से बिजली लेते हैं, या जब बादल वगैरह हुए होते हैं, बारिश हो रही होती है तो आपकी बैटरीज बैकअप वगैरह अगर चाह रही हो तो फिर भी वो वापडा से लेकर आपकी बिजली जो है वो चालू रखते हैं। इसी तरह अगर आपका वापडा नहीं है, सोलर पैनल भी नहीं है, तो आपके इन्वर्टर जो होता है उसने आपकी बैटरीज का जो बैकअप होता है आपका, वहां से बिजली लेकर आपके घर को प्रोवाइड करनी होती है। तो इसलिए इन्वर्टर जो है ये जब आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाते हैं ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। दोस्तों इसके अलावा जो इन्वर्टर्स हैं उनकी बहुत सारी जो है शिकायत मिलती हैं कि भाई ये ख़राब हो गया, ये इस तरह या इस तरह। उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि भाई आपके जो मैकेनिक्स होते हैं जो आपके घर में सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो अक्सर उनको सेटिंग्स करनी नहीं आती। अब जो जदीद किस्म के इन्वर्टर्स आ रहे हैं, वाईफाई इन्वर्टर्स होते हैं, जदीद उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स किट लगी हुई होती हैं, तो भाई उनको अक्सर को इसको ऑपरेट करना नहीं आता। ये हमारे साथ पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हुआ है उन लोगों को जो इन्वर्टर्स की सेटिंग्स नहीं करनी आती। अब जब सेटिंग्स ठीक नहीं होती तो आपका कई मरतबा बैकअप नहीं बनता, बैकअप का इशू आ रहा है, आप बैटरीज उठा के लेके जा रहे हैं कि भाई हमारी बैटरीज ख़राब है, सही तरह से वो चार्ज नहीं कर रहा होता, या और भी इस तरह के मसले मसाइल बन जाते हैं। और हमारे माइंड में क्या होता है कि भाई शायद ये इन्वर्टर ख़राब है या हमारी बैटरीज ख़राब है या सोलर पैनल्स ख़राब हैं। हालांकि मसला सिर्फ ये होता है कि आपके जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं उनकी सेटिंग्स जो है वो ठीक से नहीं हुई होती। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई? ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग आपको ये चीज़ें बताएंगे और बाद में मसला बहुत बनता है। जब आप की सेटिंग्स की वजह से आप सारा सिस्टम उठा के दोबारा डीलर के पास लेकर जा रहे हैं, जहाँ से आप चीज़ें लेकर आए हैं वहाँ लेकर जाते हैं, तो फिर आपको भी काफ़ी मुश्किलात बनती है, उनको भी काफ़ी मुश्किलात बनती हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि भाई जिस बंदे से आपने इंस्टॉल करवाना सोलर सिस्टम उसको इन्वर्टर्स की सेटिंग्स अच्छी तरह आती हो, ताकि बाद में दोस्तों आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत ज़्यादा यही कंप्लेन आती है कि जो इन्वर्टर्स और सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके जाते हैं उनकी सेटिंग्स की वजह से काफ़ी मसले मसाइल बाद में बनते हैं। चलो मेरे पास इस वक्त जो है लिस्टें मौजूद हैं, रेट लिस्टें ताज़ा तरीन आपका फ्रोनस में, इसके अलावा इन्वेक्स में। तो मैं तमाम की तमाम कोशिश करता हूँ जितनी मेरे पास रेट लिस्टें आपके साथ शेयर कर दूँ ताज़ा रेट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं
PV 2200 2.2 किलोवाट का जो फ्रोनस का इन्वर्टर है उसकी। अच्छा दोस्तों, ये जो इन्वर्टर्स हैं इनकी मैं अलग-अलग कीमतें आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका रेट जो चल रहा है PV 2200 का यानी 2.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर का, ये तकरीबन 65 से 67 हज़ार रुपये की रेंज में चल रहा है। 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा 3.2 किलोवाट की अगर बात करें यानी PV 3200 की फ्रोनस में, तो ये इसका जो रेट चल रहा है ये 95 to 90,000 यानी कि 95,000 रुपये से लेकर 97,000 रुपये की रेंज में आपको ये मिलेगा। अच्छा, ये PV 3200 या 3.2 किलोवाट, इसका क्या आपको थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ मैं कि भाई अगर आप 3.2 किलोवाट यानी 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो उसके साथ आप 3200 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर रखते हैं तो आपके 550 वाट के 4 पैनल आप उसके साथ लगा सकते हैं। बाकी आपको पता है कि 70 to 80% जितनी भी आउटपुट उसकी निकलती है उस हिसाब से आपके जो है वाटेज आपको इन्वर्टर निकाल के दे देता है। बाकी 3200 वाट का अगर आप इन्वर्टर लेंगे तो आप 3200 वाट तक सोलर पैनल उसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आप 5.2 किलोवाट सोलर सिस्टम लेते हैं जिसकी अभी कीमत 1,35,000 है, फ्रोनस का जो इन्वर्टर है उसकी, तो उसके साथ 5200 वाट तक आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों 7.2 किलोवाट सोलर सिस्टम की बात करें तो ये तकरीबन आपका PV 7200 1,55,000 रुपये से लेकर 1,60,000 की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह फ्रोनस में PV 9200 यानी कि 9.2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, जो इन्वर्टर है, इसकी कीमत 2,80,000 रुपये के राउंड अबाउट है। तो दोस्तों इसमें अगर आप ये जो मैंने आपको इन्वर्टर्स बताएं ये फ्रोनस के थे। अगर आप इसके अलावा इन्वेरिक्स में देखें तो इन्वेरिक्स में अगर बात करें, इन्वेरिक्स वेरोन 2.5 किलोवाट MPPT सोलर इन्वर्टर की, तो इसका जो रेट चल रहा है ये 1,20,000 रुपये चल रहा है। इसी तरह इन्वेरिक्स में 3.2 किलोवाट MPPT सोलर इन्वर्टर की बात करें तो ये 1,85,000 रुपये इसका रेट चल रहा है। और इन्वेरिक्स में 6 किलोवाट का अगर आप 48 वोल्ट MPPT सोलर इन्वर्टर देखें तो ये 2,95,000 रुपये इसका रेट चल रहा है। तो दोस्तों ये ताज़ा रेट लिस्टें थी। अगर आप देखें कि इनके जो रेट्स हैं वो सोलर इन्वर्टर्स की बात कर रहा हूँ, सोलर पैनल्स के रेट्स में तो कमी देखने में आई है, लेकिन जो इन्वर्टर्स के रेट्स हैं जो मैंने आपको तकरीबन 1-2 महीने पहले शेयर किए होंगे उस हिसाब से थोड़ा बहुत इजाफा देखने में आया है। लेकिन मोस्टली जो है रेट्स स्टेबल चल रहे हैं, इनके रेट्स में बहुत बड़ा कोई इजाफा देखने में नहीं आया, थोड़े बहुत रेट्स में इजाफा हुआ है। और सोलर पैनल्स के रेट्स में तो कमी देखने में आ रही है और अच्छी खासी कमी हुई है, लेकिन सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स में थोड़ा सा इजाफा देखने में आया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है अगर डॉलर के रेट स्टेबल रहते हैं और मुल्की हालात बेहतर रहते हैं तो फिर इनके रेट स्टेबल रहे या मजीद थोड़ी बहुत इनके रेट्स में कमी देखने में आया। तो दोस्तों ये ताज़ा रेट से अगर सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।